मेरे पैर पूरी तरह से ठीक हो चुके थे, लेकिन मेरी माँ फिर भी जोर दे रही थी कि मैं व्हीलचेयर में रहूं। वह चाहती थी कि मैं कल शादी के दौरान ही खड़ा हो जाऊं, बशर्ते मेरी मंगेतर को मेरे लकवाग्रस्त शरीर से सचमुच कोई आपत्ति न हो। मेरी 3 अलग-अलग तरफ से चाचियां, मौसियां, सेना, व्यापार और राजनीति से प्रत्येक जश्न मनाने के लिए शक्तिशाली मेहमानों को लेकर आती। समारोह में मेरी माँ अपनी पहचान एक विश्व बैंक बोर्ड सदस्य के रूप में भी प्रकट करती और आधिकारिक तौर पर पारिवारिक विरासत मुझे सौंपती थी। लेकिन जब मैं उसे ढूंढने अपनी मंगेतर के घर गया तो मैं उसकी और मेरे सबसे अच्छे दोस्त की आवाजें सुनकर चौंक गया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि वह बहुत पहले ही रास्ते से भटक चुकी थी। वे एक दुर्घटना का नाटक करने की साजिश रच रहे थे, मुझे बीमा के पैसे के लिए मारने की योजना बना रहे थे। मैं आग बबूला था, लेकिन मैंने खुद को रोका क्योंकि मैं उसके असली रंग पूरी तरह से देखना चाहता था। इसलिए मैं अपनी व्हीलचेयर में वापस बैठ गया और पागलों की तरह खटखटाया। जल्द ही वह अधनंगी बाहर आई। मैं गुस्से में कमरे में घुस गया और पूछा कि वे क्या कर रहे थे। उसने शांत रहने की कोशिश की, यह कहते हुए कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त बस शादी की तैयारी में मदद कर रहा था। मैंने अपना गुस्सा निगल लिया और कल की शादी में सबके सामने उसे बेनकाब करने का फैसला किया। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने अपनी मां को फोन किया, उन्हें बताया कि मैंने विश्वासघात का पता लगा लिया था और शादी रद्द करने की योजना बनाई थी। मेरी मां गुस्से से भड़क उठी। उन्होंने कहा कि वह उन्हें तुरंत बेनकाब और ब्लैकलिस्ट कर देंगी, लेकिन मैंने उन्हें रोका। उन्हें बताया कि मैं शादी में सार्वजनिक रूप से दुल्हन को स्वीकार करूंगा। तभी पास से गुजर रही एक लड़की को काले कपड़े पहने पुरुषों ने अचानक बेहोश कर दिया। मैंने चिल्लाया कि किसी का अपहरण हो रहा है, यह उम्मीद करते हुए कि कोई मदद करेगा, लेकिन किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। अपहरणकर्ता मेरी ओर दौड़े, धमकी देते हुए कि अगर मैं चुप नहीं रहा तो मुझे मार डालेंगे। किसी को भी मदद के लिए तैयार न देखकर मैंने नाटक करना छोड़ दिया। उठकर लड़की की हालत देखने दौड़ा। वह बस दवा के कारण बेहोश थी। उसे बचाने के लिए मैंने सीपीआर किया, लेकिन जैसे ही मैं दूसरी बार झुका, वह अचानक जाग गई और सोचने लगी कि मैं बुरा आदमी था। मैंने जल्दी से समझाया कि उसका अपहरण कर लिया गया था और उसे नशीला पदार्थ दिया गया था। पास में एक बूढ़े व्यक्ति ने भी बात की, यह कहते हुए कि मैं ही था जिसने अपहरणकर्ताओं को भगाया था। मैंने उसे उठने में मदद की, मुड़ा और जाने की तैयारी की, लेकिन उसने मुझे वापस बुलाया। हमारी बातचीत के दौरान उसे पता चला कि मेरी मंगेतर ने मुझे धोखा दिया था और उसने कहा कि वह मेरी पत्नी बनने को तैयार थी, लेकिन मुझे अभी चोट लगी थी और मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसलिए मैं व्हीलचेयर में वापस बैठ गया। उसे बताया कि कुछ दिनों में लकवाग्रस्त हो जाऊंगा। उसकी प्रतिक्रिया देखते हुए मैं दूर चला गया, लेकिन उसने मुझे फिर से रोका। कहा कि वह जीवन भर मेरी देखभाल करने को तैयार थी। मैं उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी नहीं जानता था वह सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, वह एक शक्तिशाली परिवार की बेटी थी। मैंने अपनी मां को फोन किया, उनसे दोपहर की मैच मेकिंग रद्द करने के लिए कहा और कहा कि मैं कल शादी करूंगा। जल्द ही अगला दिन आ गया। मेरी शादी शुरू होने वाली थी। जैसे ही दरवाजे खुले, मैं अपनी मंगेतर के साथ अंदर चला गया। मेजबान ने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया, पूछा कि वह मुझ जैसे अपाहिज को क्यों चुनेगी। मैंने माइक पकड़ा, सबको बताया कि उसे बचाते हुए मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी में चोट लगा ली। इससे पहले कि मैं खत्म कर पाता, मेरी मंगेतर ने मुझे टोक दिया, मुझे पीड़ित का नाटक करना बंद करने को कहा। उसकी मां ने भी मुझे डांटा, यह कहते हुए कि शादी में ऐसी बातें कहना अशुभ होता है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैंने घोषणा की कि वह आज दुल्हन बनने के योग्य नहीं थी और उसके अफेयर का पर्दाफाश किया। उसने नाटक करना बंद कर दिया। मेरे सबसे अच्छे दोस्त को बुलाया, कहा कि यह उनकी असली शादी का भोज था। फिर सबके सामने एक अपाहिज होने के लिए मेरा मजाक उड़ाया। उसी पल कल वाली लड़की शादी की पोशाक पहने हुए